नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, गुरुवार का दिन एक ऐसा दिन, सप्ताह का वो पावन दिन जिसका इंतज़ार हम पूरे हफ्ते करते हैं, सबसे पवित्र दिन। इस दिन कोई भी मनुष्य सर्वप्रथम स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, मांस मछली का सेवन नहीं करता, ना नाई के पास जाता है, बाल कटवाता है या कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जो थोड़ा सा भी अपवित्र हो। अर्थात सप्ताह का सबसे पवित्र दिन गुरुवार। आज के दिन केले के पेड़ की पूजा होती है। गुरु से ही दाम्पत्य सुख मिलता है। गुरु ही हमें घर, गाड़ी, बंगला, लग्जरी देता है। गुरु ही हमारा आत्म मनोबल बढ़ाता है। हम जब हिम्मत के साथ किसी से बात करते हैं, हम जब मुस्कुराते हैं, हमारे अंदर एक ऑरा होता है, एक ऊर्जा होती है, वह गुरु ही होता है। महिलाओं का भाग्य गुरु से ही जुड़ा होता है, इसीलिए केले के वृक्ष की पूजा खास करके महिलाओं को कहा जाता है करने के लिए। जिन स्त्रियों का, जिन लड़कियों का विवाह संभव नहीं हो पा रहा है, विवाह तय नहीं हो पा रहा है, उनके हाथ से केले के पौधे में गुड़ मिला शरबत, चने की दाल और मुनक्का डालकर डलवाने से शीघ्र ही विवाह तय हो जाता है। जिस भाइयों को, जिन लड़कों को नौकरी नहीं हो पा रही है, दक्ष हैं, काबिल हैं, उन्हें भी यदि गुरुवार को लगातार नियम से केले के वृक्ष की पूजा करने लगते हैं तो उन्हें उनके पसंद की नौकरी मिलती है, उनके पसंद की लड़की से विवाह होता है। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो ढल जाए आप पर तो क्या लखपति और क्या करोड़पति आपके सामने माला माल हो जाएंगे आप गुरु की कृपा से। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तब आपको धन के आगमन में समस्या होगी, आपके विवाह में रुकावट आएगी, आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आप जिससे भी सामान्य रूप से बात करेंगे झगड़े हो जाएंगे, अर्थात संबंध विच्छेद हो जाएगा। यदि पहले से आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा, पति और पत्नी में काफ़ी झगड़े होंगे, यहाँ तक कि तलाक तक हो जाता है यदि गुरु नीच का हो या गुरु ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हो। ऐसी अवस्था में आपको गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखना चाहिए और बृहस्पति देव की कथा अवश्य पढ़नी भी चाहिए। हो सके तो संभव दूसरों को सुनानी भी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरु यदि नीच का हो या आपके हाथ में गुरु पर्वत बिल्कुल समतल हो और नीच का हो, तब भी वह शुभ फल देने लगता है। यदि आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, धन बहुत सीमित मात्रा में आती है, आती है, कभी रुक भी जाती है, पर असीमित धन नहीं प्राप्त होता। कभी भी आपको लॉटरी नहीं लगी, कभी भी आपका भाग्योदय रातों रात नहीं हुआ। सबका सिलेक्शन हुआ 10 का 100 में, उसमें आप कभी नहीं चुने गए। यह गुरु ग्रह है। यदि गुरु नीच का है तो आप नहीं चुने जाएंगे, आप पर ध्यान ही केंद्रित नहीं होगा किसी का। गुरु इतना मायने रखते हैं हमारे जीवन में। केले के वृक्ष में जल देने का अपना ही अभिप्राय है, अपना ही महत्व है, खास करके गुरुवार के दिन। और यदि जल में कुछ विशेष चीज़ें मिलाकर दी जाए तो कुंडली में या हाथों की रेखाओं में चाहे जो भी कमी क्यों ना हो, गुरु ग्रह से संबंधित कोई भी कमी हमारे जीवन को नहीं सताएगी यदि केले के वृक्ष की पूजा विधि विधान संपन्न से की जाए गुरुवार के दिन और जल में ये कुछ विशेष चीज़ें डालकर चढ़ाई जाए, अर्पण की जाए गुरु बृहस्पति देव को। गुरुदेव समस्त देवी देवताओं की भी गुरु है, तो समझ लीजिए कि आपको देवी देवताओं को पूजने से प्रथम गुरु को पूजना ही पड़ता है, क्योंकि यह कार्य स्वयं परमात्मा भी करते हैं। स्वयं देवी देवता भी पहले गुरुदेव को पूजते हैं और तब अपना कार्य करते हैं, तो हम तो साधारण से इंसान हैं। चलिए बताती हूँ कैसे करें, क्या करें कि भाग्य हमारा साथ देने लगे, लाखों करोड़ों में खेले हम, संतान की प्राप्ति हो, प्यार मिले, सुख मिले, शादी हो, मन चाहे नौकरी हो, अर्थात हमारे मन की हर अधूरी इच्छा पूरी हो जाए इस गुरुवार के व्रत से, गुरुवार की पूजा से। केले के वृक्ष में क्या डाल दें हम। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सर्वप्रथम बात की जाए धन की, तो धन आपको गुरु तभी देंगे जब उन्हें आप चंदन समर्पित करेंगे। अर्थात आप पीला चंदन घोल लें जल में और कुछ भी न डालें उस जल में, और गुरुवार को इस 1 लोटे जल को 9 भागों में बांटकर, अर्थात 9 बार में, एक बार में आपको अर्पित नहीं करनी है, 9 बार में आपको केले के वृक्ष के जड़ में चंदन से घोला हुआ जल अर्पित करना है।
यह जल केवल और केवल धन पर कार्य करेगा। असीमित मात्रा में धन आपके घर में खिंचा होने लगेगा। जो नहीं भी कमाता है वह भी कमाने लगेगा, और जो पहले से ही अर्न कर रहा है उसके अर्जन की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। कहाँ कहाँ से धन आने लगेंगे, आप स्वयं भी चकित रह जाएंगे। धन आने का फ्लो इतना अधिक बढ़ जाएगा। तो केले के वृक्ष की जड़ में चंदन अवश्य अर्पण करें गुरुवार के दिन। बात करती हूँ विवाह की। यदि विवाह में लगातार देरी हो रही है, समय हो गया है, उम्र हो गई है, आप दक्ष है, काबिल है, सुंदर है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, परंतु विवाह तय नहीं हो रहा, तब वह लड़का या लड़की जिन्हें विवाह करना है वह गुरुवार को स्नान करें। अपने जल में, स्नान के जल में 2 चुटकी हल्दी अवश्य डाल दें और उसी हल्दी वाले जल से स्नान करें। उसके बाद एक लोटनी जल लें और उसमें हल्दी डालें। उसमें आपको मुनक्का डालना है, चने की दाल डालनी है और गुड़ डालनी है, पीले रंग का धागा लेना है। अब आप गुरुवार को केले के वृक्ष के जड़ में यह जल अर्पित करें और पीला धागा इस मनोकामना को बोलते हुए केले के वृक्ष की जड़ में या तने में या पत्ते के जड़ में बांध दें कि मेरा जब विवाह संपन्न हो जाएगा तब मैं इस धागे को अपने हाथों से खोल दूंगी। यह मनोकामना लेकर आप एक गुरुवार ही करने मात्र से, और लगातार 11 गुरुवार ऐसा करें, धागा 11 गुरुवार ना बांधें, केवल जल दें और विधि विधान से गुरु बृहस्पति देव की कथा कहें, तो आपका विवाह शीघ्र संपन्न हो जाएगा और विवाह बहुत ही अच्छे घर में तय होगा, अर्थात आप बहुत ऊंचे खानदान में ब्याही जाएंगी। बात करते हैं कर्जे की। यदि परिवार कर्ज में दबा हुआ है, कलह बहुत ज़्यादा होते हैं आपके घर में, आप एक छोटा सा हवन भी बिना कलह के नहीं कर पाते, घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, नकारात्मक शक्तियों का आगमन हो रहा है, ऐसा साफ साफ महसूस हो रहा है आपको, तो कोई अन्य विधि ना करें। गुरुवार के दिन 2 हल्दी की गांठें आप केले के वृक्ष की जड़ पर रख दें और तब जो आप हल्दी वाला जल अर्पण करें, ओम गुण गुरुवाय नमः, ओम गुण गुरुवाय नमः कहकर इस मंत्र के साथ 11 बार यह मंत्र कहें और जल अर्पण करें। जल ऐसे अर्पण करें कि केले के वृक्ष के जड़ में भी जल जाए और जो 2 गांठ आपने हल्दी की चढ़ाई है उस हल्दी पर भी आप जल अर्पण करें। ऐसा करने से शीघ्र कर्ज उतर जाता है मनुष्य का। यहाँ तक कि आपको किसी खास प्रयोजन के लिए कोई उचित धनराशि की आवश्यकता है, बहुत बड़ी धनराशि की, तो वह धनराशि भी आप आकर्षित कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से पा सकते हैं। और घर में यदि कोई एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा कलह करता है, झगड़ा करता है, तो आप उसके हाथ से यह कार्य अवश्य करवा दें। वह कलह करना भूल जाएगा, उसका मन बहुत शांत हो जाएगा और जब घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो वैसे भी श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे घर में बरसती है जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते, जहाँ शब्द नहीं बोले जाते। तो गुरुवार को मित्रों अवश्य केले की जड़ में नियम पूर्वक पूजा पाठ करें और देखें क्या लाभ प्राप्त होता है आपको। मेरे साथ भी अपना अनुभव अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।